हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 11th और 12th के लिए आंसर पैसेज 4 को समझेंगे। इसका टॉपिक है कॉफ़ी हेल्दी बॉडी एंड माइंड, अर्थात कॉफ़ी स्वस्थ शरीर और मन। तो आइए इसके पहले पैराग्राफ को समझते हैं। यह विचार है कि कॉफ़ी हृदय के लिए खराब है। समय समय पर इसमें खराबी बढ़ती रहती है। यह पाया गया है कि नियमित रूप से बहुत मजबूत कॉफ़ी पीने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेजी से बढ़ सकता है। शोधकर्ताओं ने भी वसा वाले रसायनों, कैफेस्ट्रॉल और कॉल को अलग थलग कर दिया जो इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। यह पता चलता है कि यूरोपीय पकने की विधि उबलते हुए पानी को तनावपूर्ण होने से पहले कई मिनटों तक कॉफ़ी के मैदान में बैठाती है। कैफेस्ट्रॉल और कॉहल की उच्च सांद्रता पैदा करती है। इसके विपरीत फिल्टर और परावर्तन विधियां इन रसायन को ट्रेस को हटा देती है। इसके अलावा अध्ययन में बड़ी मात्रा में कॉफ़ी शामिल थी। एक दिन में 5 से 6 कप। मध्यम कॉफ़ी पीने वाले केवल 2 कप। नीचे शोध से यह पता चलता है कि नियमित मध्यम कॉफ़ी पीने से रक्तचाप खतरनाक तरीके से नहीं बढ़ता है, और अध्ययन इस आशंका को विफल करने में विफल रहे हैं कि कॉफ़ी स्वस्थ लोगों में असामान्य हृदय ताल को ट्रिगर कर सकती है। हृदय रोग के लिए मुझे लगता है कि यह मुद्दा बंद है। मेरे स्टैफर कहते हैं कि हार्वर्ड में एक महामारीविद ने कॉफ़ी और स्वास्थ्य के पहलुओं पर अध्ययन किया है। उच्च उचित स्तर पर कॉफ़ी पीने से हृदय जोखिम नहीं होता है। साक्ष्य बताते हैं कि कॉफ़ी पार्किंसंस रोग को दूर करने में मदद करती है। 8,000 जापानी अमेरिकी पुरुषों के 30 साल के एक अध्ययन में पाया गया कि एविड कॉफ़ी पीने वालों के जोखिम का एक पांचवा हिस्सा था जो शराब पीने के लिए नहीं थे। मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अप्रत्यक्ष सबूत पाया कि कैफीन कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ बनाने की आदत वास्तव में पार्किंसंस रोग का मुकाबला कर सकती है। कैफीन चूहे के मस्तिष्क की कोशिकाओं को तंत्रिका रासायनिक डोपामाइन की कमी से बचाने के लिए लग रहा था। मनुष्यों में पार्किंसंस रोग अंतर्निहित समस्या, हालांकि ये प्रारंभिक निष्कर्ष है। मानव अध्ययनों ने कैफीन की सुरक्षात्मक भूमिका का लगातार समर्थन नहीं किया है। कॉफ़ी और कैंसर पर अध्ययन के 3 अंगों पर ध्यान केंद्रित है और आश्वस्त कर रहे हैं। आपको 1980 के दशक की शुरुआत में एक संक्षिप्त कॉफ़ी डरा हुआ याद हो सकता है, जब एक भी अध्ययन अग्नाशय के कैंसर से जुड़ा हुआ है। एक गलत अलार्म। तब से कई अध्ययनों से पता चलता है कि एसोसिएशन या तो बेहद कमज़ोर है या फिर अस्तित्वहीन है। यदि कॉफ़ी और मूत्राशय के कैंसर के बीच संबंध है तो यह संभवतः कॉफ़ी के दीवाने पर लागू होता है। इस यूरोपियन अध्ययनों के एक रिनलिसिस में केवल एक दिन में 10 या अधिक कप पीने वाले लोगों में एक बढ़ा हुआ जोखिम पाया गया, और अध्ययनों से पता चलता है कि कॉफ़ी से कोलन कैंसर के जोखिम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। कैफीन इतना शक्तिशाली उत्तेजक है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एसोसिएशन इस बात की सीमा तय कर दी कि प्रतियोगिता के दौरान रक्त में कितना रह सकता है। शारीरिक धीरज को बढ़ाने के अलावा कैफीन सतर्कता बढ़ाता है और मूड में सुधार करता है, बस एक कीमत पर आ सकता है। हालांकि जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं वे बेचैन हो सकते हैं और सोने में असमर्थ हो सकते हैं। इसके अलावा दिनों में कैफीन पर शारीरिक रूप से निर्भर होना संभव है। अब सवाल ये उठता है कि कितना पीना है। हिट बर्न और चिंताग्रस्त से लोग यह देखना चाहते हैं कि क्या कॉफ़ी काटने से उनके स्थिति में सुधार होता है। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए दिन में 3 सामान्य एक उपभोग करने का कोई जोखिम नहीं है। हार्वर्ड में के स्टैनफोर्ड ने अपने कॉफ़ी पीने को अनियमितता से बचने के लिए पर्याप्त अनियमित रखने की कोशिश की। इस तरह जब मुझे लगता है तो मुझे एक चर्चा मिल सकती है। कॉफ़ी उन लोगों के कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है जो नियमित रूप से बहुत मजबूत कॉफ़ी पीते हैं। एक व्यक्ति को दिन में 3 से अधिक कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। यह सिद्ध हो चुका है कि कोलन कैंसर के जोखिम पर कॉफ़ी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। कैफीन शारीरिक धीरज को बढ़ाती है। आइए इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इन वॉट रिस्पेक्ट डज कॉफ़ी हार्म ह्यूमन हार्ट? हाउ? कॉफ़ी किस मायने में इंसान के दिल को नुकसान पहुंचाती है और कैसे? ड्रिंकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी could sharply increase cholesterol levels. Like chemicals, कैप्स्टॉल एंड कॉवल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज। बहुत मजबूत कॉफ़ी पीने से कोलेस्ट्रॉल का स्तर तेज़ी से बढ़ सकता है। वसा वाले रसायन कैफ्स्ट्रॉल
और कॉल वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। व्हाट इज़ द फाइंडिंग ऑफ लेटेस्ट रिसर्च अबाउट कॉफ़ी एंड ह्यूमन हार्ट? कॉफ़ी और मानव हृदय के बारे में नवीनतम शोधों का क्या पता है? यूरोपियन ब्रीविंग मेथड प्रोड्यूस हाई concentrations of castrol and coal. The filter and percolation methods almost remove the chemicals. Regular moderate drinking of coffee neither raises blood pressure nor causes abnormal heart rhythms. यूरोपीय शराब बनाने की विधि कैस्ट्रॉल और अल्कोहल की उच्च सांद्रता पैदा करती है। फिल्टर और परकोलेशन विधियां लगभग रसायनों को हटा देती है। कॉफ़ी का नियमित मद्यपान ना तो रक्तचाप बढ़ाता है और ना ही दिल की असामान्य लय को कारण बनता है। What problem cause Parkinson's disease? What is the role of coffee in this respect? पार्किंसन रोग किस समस्या का कारण बनता है? इस संबंध में कॉफी की क्या भूमिका है? Depletion of the nerve chemical dopamine in nerve cells causes the disease. Caffeine seems to protect my brain cell effectively. Caffeine's protective role of humans is yet to be established. तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका रासायनिक डोपामाइन का क्षय रोग का कारण बनता है। कैफीन चूहे के मस्तिष्क कोशिकाओं की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए लगता था। मनुष्यों के लिए कैफीन की सुरक्षात्मक भूमिका अभी तक स्थापित नहीं है। नेम द 3 टाइप्स ऑफ कैंसर लिस्टेड इन द पैसेज। मार्ग में या पैसेज में सूचीबद्ध 3 प्रकार के कैंसर का नाम बताइए। पहला होता है पैनक्रेटिक कैंसर, दूसरा ब्लैडर कैंसर और तीसरा कोलन, मतलब अग्नाशय कैंसर, मूत्राशय कैंसर और कोलन कैंसर। कैफीन इज पावरफुल स्टिमुलेंट। व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ कैफीन? इसके कैफीन एक शक्तिशाली उत्तेजक है। कैफीन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हैं? पहला है एडवांटेजेस, बूस्ट एंड्योरेंस, इंक्रीजेस एलर्टनेस एंड इम्प्रूव्स मूड। और डिसएडवांटेज है रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस ऑन ड्रिंकिंग मोर देन यूजुअली, पॉसिबिलिटी of becoming addicts and physically dependent. लाभ, इसका जो लाभ है वो धीरज बढ़ाता है, सतर्कता बढ़ाता है और मूड में सुधार करता है। इसका नुकसान ये है कि सामान्य रूप से नशे की लत और शारीरिक रूप से निर्भर होने की संभावना से अधिक पीने पर बेचैनी और नींद नहीं आती है। What do studies reveal about moderate coffee drinkers? Studies reveal about moderate coffee drinkers that it does not dangerously affect their health. They may enjoy 3 cups of coffee per day without facing any health problem. मध्यम कॉफ़ी पीने वाले के बारे में अध्ययन से क्या पता चलता है? अध्ययन में मध्यम कॉफ़ी पीने वाले के बारे में पता चलता है कि उनके स्वास्थ्य को खतरनाक रूप से प्रभावित नहीं करता। वे किसी भी स्वास्थ्य समस्या का सामना किए बिना प्रतिदिन 3 कॉफ़ी का आनंद ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।